और अब खबर शिवपुरी से है, जहां मंत्री प्रहलाद पटेल के कार्यक्रम में लापरवाही का मामला सामने आया है। पोहरी के जनपद पंचायत सीईओ निलंबित किए गए हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान में पहुंचे थे मंत्री, तो वहीं कार्यक्रम में भड़के थे मंत्री प्रहलाद पटेल। सीईओ पर गलत जानकारी देने का आरोप लगा, तो आम लोगों को गलत जानकारी देकर बुलाने का आरोप है। सीईओ को भोपाल में लगानी होगी हाजिरी। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल के कार्यक्रम में लापरवाही का मामला सामने आया, जहां पोहरी के जनपद पंचायत सीईओ निलंबित किए गए हैं। जलगंगा संवर्धन अभियान बताते चले कि अभियान में पहुंचे थे मंत्री, तो कार्यक्रम में मंत्री प्रहलाद पटेल भड़क गए थे। सीईओ पर गलत जानकारी देने का यहां पर आरोप लगा है। वहीं आम लोगों को गलत जानकारी देकर बुलाने का भी आरोप है, जिसके तहत अब सीईओ को भोपाल में हाजिरी लगानी होगी। तो बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चलें शिवपुरी से खबर है। और जब गलत जानकारी के तहत पहुंचे थे, तो इस लापरवाही के चलते मंत्री प्रहलाद पटेल नाराजगी भी व्यक्त करते हुए नजर आए थे। पोहरी के जनपद पंचायत सीईओ को निलंबित भी किया गया है। जल गंगा संवर्धन अभियान में पहुंचे थे मंत्री, जहां पर कार्यक्रम में मंत्री प्रहलाद पटेल भड़क गए, क्योंकि लापरवाही की स्थिति देखने को मिली थी। सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कि सीईओ पर गलत जानकारी देने का आरोप है। बोला गया कि आम लोगों को गलत जानकारी देकर यहां पर बुलाया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ शिवपुरी संवाददाता अतुल गौड़ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अतुल, आखिर क्या कुछ गलत जानकारी दी गई और मंत्री जी इतने नाराज हो गए और निलंबन की कार्रवाई यहां पर की गई? जी अस्मिता, जैसे कि इस पत्र में बताया गया है कि जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में सिर्फ ये निर्धारण था कि जल गंगा मिशन के तहत उन्हें सम्मिलित होना है। 30 जून से पहले कोई भी पौधारोपण का कार्यक्रम नहीं आयोजित किया जाता और इस दौरान वहां पर जिला के अंतर्गत आने वाली जो सीमाएं थी, वहां पर पोहरी के जनपद सीईओ जो कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता थे, उन्होंने बिना अनुमति के पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित कर लिया था। उसमें सम्मिलित करने के लिए लोगों को वहां बुलाया गया था और टेंट लगा करके बाकायदा एक सभा का आयोजन कर लिया गया था, जिसकी जानकारी मंत्री प्रहलाद पटेल को नहीं थी और इसी वजह से वो नाराज हुए। उन्होंने इस आदेश में साफ तौर पर, जो आदेश आया उसमें साफ तौर पर इसी का जिक्र है और ये कहीं ना कहीं विभाग की, मंत्रालय दोनों की छवि को धूमिल करने का प्रयास है और इसी के दोष के चलते उन पर कार्रवाई का डंडा चला है और उन्हें निलंबित कर भोपाल अटैच किया गया है। जी बिल्कुल। तो अब आगे आखिर और क्या कुछ कार्रवाई होगी? अभी तो फिलहाल भोपाल में हाजिरी देनी होगी, तो उसके बाद फिर क्या कुछ हो सकता है? जी देखिए अस्मिता, इस मामले में जिस प्रकार से उन्होंने शासन के नियमों की अनदेखी की है, वो निश्चित तौर पर एक गंभीर लापरवाही है और उनको इसीलिए दंडित किया गया है। अब अगर हम इनके ऊपर आगे की कार्रवाई का देखें तो पूरे मामले की जांच कराई जाएगी कि किसकी अनुमति के साथ में इन्होंने ऐसा किया, इसमें कौन कौन सम्मिलित था, क्या इसमें कोई भूमिका जिला पंचायत सीईओ की भी थी। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर आगे की कार्रवाई निर्धारित की जाएगी। जी अस्मिता, बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी देने के लिए।